Hello students, now we are going to start with the question which I have given you as your homework. Write the dimensions of A and B if V is equal to A plus BT. Velocity की जो dimensions हैं वो होती है एल टी की पावर -1. ये हमें पता है फ्रॉम आवर प्रीवियस वीडियोस. V इज इक्वल टू A प्लस बी टी दिया गया है. एक चीज़ याद रखें कि एज V इज इक्वल टू A प्लस बी टी जो राइट हैंड साइड की डायमेंशन और जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो बराबर होती हैं. ठीक है. अब यहाँ पे दो चीज़ सम में है, दो चीज़ एडिशन में है, यानी कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन दोनों की जो डायमेंशन होगी वो वेलोसिटी वाली होंगी. बोथ आर हैविंग द डायमेंशन इक्वल टू दैट ऑफ वेलोसिटी. जो ए है उसकी डायमेंशन भी वेलोसिटी की होगी, यानी कि जो ए की डायमेंशन होगी वो एल टी की पावर -1 होगी. जो बी है उसकी डायमेंशन भी, जो बी टी है उसकी डायमेंशन भी वेलोसिटी वाली होगी, यानी कि एल टी की पावर -1 होगी. जो ए है उसकी वेलोसिटी, उसकी डायमेंशन भी एल टी की पावर -1 है. जो बी टी है उसकी डायमेंशन भी एल टी की पावर -1 होगी. देयरफॉर अगर बी टी की डायमेंशन एल टी की पावर -1 है तो बी की क्या बन जाएगी, एल टी की पावर -1/t. जो टी है वो टाइम है, तो जो टी है उसकी डायमेंशन क्या है भाई, कैपिटल टी है. सो इट विल बिकम एल टी की पावर -2. इस तरीके से जो ए और बी की डायमेंशन जो क्वेश्चन में पूछी गई थी वो क्या है, एल टी की पावर -1 है और एल टी की पावर -2 है. एंड दिस इज द क्वेश्चन विच आई हैव गिवन यू एज योर होमवर्क. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू द सेकेंड यूनिट. फर्स्ट इज रेस्ट. रेस्ट स्टेट कौन सी होती है भी, रेस्ट स्टेट कौन सी होती है. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. यानी कि एक चीज़ रुकी हुई है, एक रेस्ट पोजीशन में है, अगर सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, उसकी आसपास की चीज़ों के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन टाइम के साथ वही रहती है. भाई 5 मिनट पहले भी वो वही था, 10 मिनट पहले भी वो वही था, वो है हमारा रेस्ट. अगेन आई एम रिपीटिंग, रेस्ट का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि उसके आस पास वाली चीज़ों के रिस्पेक्ट में, उनके हिसाब से, उनकी बराबरी में चेंज नहीं होती, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है. सो द डेफिनेशन कैन बी रिटन एज एन ऑब्जेक्ट is in rest if it does not change position with respect to the surroundings. सराउंडिंग से कंपैरिजन में अगर चेंज नहीं होती तो बॉडी रेस्ट में है. दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मोशन. एक बॉडी मोशन में कब है, अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है उसके आसपास की चीज़ों की बराबरी में, तो वो बॉडी मोशन में है. अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी हैव टू राइट बोथ. व्हाट इज मोशन, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मोशन में कब है, इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन सराउंडिंग और विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इटसेल्फ, देन इट इज प्रेजेंट in the state of motion. And if its position does not changes with respect to time, with respect to the things present in surrounding or the surrounding itself, then the object is in motion. Does not changes or does changes, does changes. WRT means with respect to.
अगेन आई एम रिपीटिंग स्टेट, रेस्ट स्टेट का मतलब क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती। एंड मोशन में क्या है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, कि उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, वो हमारा मोशन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है भाई, कि जो रेस्ट और मोशन स्टेट है वो आपस में रिलेटिव हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पर रेस्ट पर है, अगर एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पर रेस्ट पर है, रेस्ट पोजीशन में प्रेजेंट है, तो वो किसी और टाइम में मूवमेंट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल पहले रुकी हुई है, ये पहले रुकी हुई है, अब थोड़े टाइम बाद मैंने इसे थ्रो कर दिया तो ये मोशन में आ गई। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पोजीशन पर है तो वो किसी और इंस्टेंट ऑफ टाइम में मोशन में भी जा सकता है। Thus we can say that, or we can state that the two motions, the two features of position, whether rest or motion, they are relative to each other. If the object is in rest at one situation, then it is in motion in another situation. अगर रेस्ट में है तो किसी और सिचुएशन में वो मोशन में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है भाई टाइप ऑफ मोशंस। मोशंस की क्या क्या टाइप्स रहती हैं। सबसे पहले रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच a particle or a body is moving in a straight line. A motion in a straight line. A motion in which a body is moving in a straight line is the rectilinear motion, or it is also known as the translatory motion. A simple difference between the rectilinear motion and a translatory motion is, इसमें ये आता है भाई translatory motion, a motion in which a body or a known point mass is moving in a straight line. इसमें क्या होगा, रेक्टिलिनियर में क्या होगा, बॉडी पॉइंट मास होगी। पॉइंट मास बॉडी का मतलब क्या है, एक बहुत छोटी बॉडी, जब हमने दो बॉडीज कंसीडर की, एक बॉडी बहुत बड़ी और एक उससे थोड़ी छोटी है, तो उन दोनों बॉडीज में पॉइंट मास वाली बॉडी कौन सी होगी, जो छोटे वाली है। पॉइंट मास बॉडी से आप समझते हो एक बॉडी जो साइज में छोटी है, इतनी छोटी कि हम उसे कहते हैं पॉइंट मास इतनी, ये पॉइंट कितना छोटा और ये कितना बड़ा एरिया है, इसलिए उसको नाम दिया गया पॉइंट मास बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो बहुत छोटी है। रेक्टिलिनियर मोशन में जो बॉडी होगी वो पॉइंट मास होगी, बहुत छोटी होगी, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ऐसा मोशन जिसमें एक बहुत छोटी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी बॉडी
जो पॉइंट मास नहीं है यानी कि बहुत छोटी नहीं है, इट इज़ हैविंग अ फाइनाइट साइज, और वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वो हमारा ट्रांसलेटरी मोशन है. दैट इज नोन एज अवर ट्रांसलेटरी मोशन. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर एक बॉडी बहुत छोटी है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है. पर एक बॉडी अगर एक अच्छा साइज रखती है, एक फाइनाइट, एक अच्छा साइज उसके पास है, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. सेकेंड इज सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन क्या होता है? Circular motion is that motion in which a point mass body is moving on a circle. A motion in which a point mass body is moving on a circle. इसमें क्या होगा, एक छोटी सी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करेगी. ये बॉडी है, ये ऐसे मूव कर रही है. एक बॉडी जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, एंड रिपीटिंग एन इंपॉर्टेंट वर्ड इज अ पॉइंट मास बॉडी. तो इस तरीके के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे. अब अगर वो बॉडी पॉइंट मास से अ नॉन पॉइंट मास बॉडी बन जाए, एक ऐसी बॉडी बन जाए जो कुछ फाइनाइट साइज रखती है, तो उस तरीके के मोशन को आप लोग क्या कहेंगे? अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में ही मूव कर रही है, सर्कल में ही मूव कर रही है, पर वो पॉइंट मास नहीं है, तो वो जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन बन जाएगा. दैट मोशन बिकम्स द रोटेटरी मोशन. सो व्हाट इज द रोटेटरी मोशन? A motion in which a non-point mass body is moving in such a way that all the particles of that body are moving in circular motion along a fixed axis of rotation. क्या लिखा है भाई? ये डायग्राम देखो, ये बॉडी है मेरी, ये हमारी बॉडी है. अब इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल हैं. एनी बॉडी इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि जो इस बॉडी के पार्टिकल्स हैं, एक एक जो पार्टिकल है, मान लो यहाँ पर पार्टिकल मेरा प्रेजेंट है, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. इस तरीके से ये मेरी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ये दिस इज माई फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. जो पार्टिकल इस फिक्स एक्सिस के लॉन्ग ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं. ये जो है मेरा, ये जो फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कौन सा है? वो ये वाला है. जो पार्टिकल इस फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस तरीके से मूव कर रहा है, मूवमेंट में है. यहाँ पार्टिकल है, इस तरीके से मूव कर रहा है. यहाँ पर पार्टिकल है, इस तरीके से मूव कर रहा है. यही हमने लिखा है, अ मोशन इन विच अ नॉन पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग इन सच अ वे that all the particles of that body, ये सब particles इस body के, all the particles of that body are moving in a circular motion. circular motion में वो move कर रहे हैं along this fixed axis of rotation. इस rotation को, इस axis हम कहते हैं axis of rotation. From next lecture we are going to have some glance of these topics. एक बार फिर से इन्हें हम देखेंगे. Or you have to read as your homework, you have to read about that what is an oscillatory motion. Be regular with videos. Thank you.